हेलो गाइस दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10th का इकाई नंबर 6, इकाई 6 त्रिकोणमिति अनुपात। सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात में अपन सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन क्या होता है? त्रिकोणमिति फलन की बात करते हैं तो त्रिकोणमिति फलन अपनी 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमिति फलन 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार होते हैं त्रिकोणमिति फलन के। पहला होता है साइन, दूसरा होता है कोस, तीसरा होता है टेन, चौथा होता है कॉट, 5 नंबर का होता है सेक और 6 नंबर में होता है कोसेक। इस सबको इस एक एंगल से नापा जाता है जिसके साथ लगता है थीटा। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। बात करते हैं अपन साइन थीटा, कोस थीटा और सेक थीटा की। इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं तो यह एक समकोण त्रिकोणमिति फलन होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, कोट टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन। एक होता है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कि एक समकोण त्रिभुज हमेशा कैसा लेंगे? एक समकोण कैसा एंगल आएगा? समकोण। एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? न्यून कोण के सापेक्ष जो कोण बना होता है उससे अपन क्या निकाल सकते हैं? न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं क्या बनी होती है? भुजाओं के अनुपात तो क्या कहते हैं? अनुपात। भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। तो बात करते हैं अपन यहाँ पर त्रिकोणमिति फलन। त्रिकोणमितीय फलन अनुपात में सबसे पहले त्रिकोणमिति फलन 6 प्रकार के होते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। फिर बात करते हैं अपन त्रिकोणमिति अनुपात यानी एक समकोण त्रिभुज। एक समकोण त्रिभुज जैसे भी बनाते हैं अपन, एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण, समकोण कितने एंगल का होता है? 90 डिग्री का। अब उसमें न्यून कोण मतलब 90 से कम 90 डिग्री के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। बात करते हैं जैसे बात करते हैं हम समकोण त्रिभुज। ये आपका 90 डिग्री को बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, जैसे अपन ए और बी सी, ABC एंगल होता है जिसके साथ 90 डिग्री का एंगल बना होता है। यह आपका क्या कहलाता है? आधार, है ना? ये हो गया आपका लंब और ये कहलाता है आपका कण। ये हो गया आपका आधार
ये लंब और ये कण। इसी प्रकार अपन जैसे अपन सबसे पहले अगर साइन के जो सूत्र याद रखते हैं तो अपन को किसके बारे में ध्यान रखना होगा, किसके बारे में ध्यान रखना होगा, सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन के लिए अपन को लाल बटा कक्का, इसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, लाल बटा कक्का। सबसे पहले अपन बात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा में लाल बटा लाल यानी एल बटा के। तो एल का मतलब हो गया लंब और के का मतलब हो जाता कण, लंब बटा कण। पहला सूत्र याद हो गया फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पर आता है कोस थीटा यानी ए बटा के। ए का मतलब आधा बटा कण। इसके बाद अपन बात करते हैं तीसरे नंबर पे टेन थीटा। तो टेन थीटा का सूत्र क्या बन जाएगा बेटा, जैसे लंब साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये साइन हो गया, ये कोस हो गया, ये क्या हो जाएगा टेन। तो लंब बटा एल बटा ए यानी लंब बटा आधा क्या हो जाएगा बेटा, लंब बटा आधा हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद तीन फलन और बचेंगे। कितने फलन, तीन फलन और बचेंगे। छोटे नंबर पे कौन सा आता है कोट थीटा। तो कोट थीटा की बात करते हैं, वही तो हो गया लाल बटा कक्का, इसका व्युत्क्रम चलेगा। अब यहाँ से क्या आ जाएगा व्युत्क्रम यानी उल्टा, यहीं से उल्टा जाएगा। जैसे एल बटा ए है तो क्या हो जाएगा ए बटा एल यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। बात करते हैं आधार बटा लंब हो गया। उसके बाद जैसे इसका फॉर्मूला, इसका व्युत्क्रम किस में आया कोट में आ गया, तो इस किसके व्युत्क्रम में जाएगा, किसके व्युत्क्रम में जाएगा, ये कोस का सेक में जाएगा। देखना लाल बटा कक्का का ये साइन, ये कोस, ये टेन, ये क्या हो गया कोट, ठीक है, ये आपका सेक और एक कोसेक। तो सेक बात करते हैं 5वें नंबर की सेक थीटा। तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधा, तो कर्ण बटा आधा, ठीक है। बात करते हैं अपन 6वें नंबर पे क्या आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा के बाद आता है के बटा कोसेक थीटा में आपके पास क्या आता है के बटा एल यानी कर्ण बटा लंब। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बेटा अपन, नेक्स्ट क्लास में ये आपके यहाँ तक के बेसिक फॉर्मूले, त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे फॉर्मूले आएंगे। जितने भी त्रिकोणमितीय फलन में आपके जितने भी शब्द लगेगा सबसे पहले अपन को ये त्रिकोण में एक समकोण से मान के चलेंगे, जिसके साथ एंगल बना रहेगा वो आधार रहेगा, वो जिसके सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, उसकी तिरछा हमेशा तिरछा रहेगा तो कर्ण कहलाती है। और यहाँ तक जितने भी फॉर्मूले आपके पर्सनल में लगेंगे वो सारे फॉर्मूले दिखा चुका है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे।